इस परिंदे को शू बिल बर्ड कहा जाता है। इस परिंदे के हैरत अंगेज हकैक जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर इस परिंदे के सामने आप खाना रखेंगे या खुराक देने की कोशिश करेंगे तो ये 6 घंटे तक या 7 घंटे तक इस खाने को देखता रह जाएगा और ये सोचता रहेगा कि क्या ये खाना मैं खाऊं या फिर ना खाऊं। इसलिए इस परिंदे को हैरान कुन परिंदा भी कहा जाता है। इस परिंदे के बारे में आज आपको इस वीडियो के अंदर हैरान कुन हकैक बताए जाएंगे जो कि आपके लिए एक यूनिक और मुनफरिद इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये परिंदा दिखने में तो किसी डायनासोर जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में ये मौजूदा दौर का एक अनोखा कमाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शू बिल बर्ड की, जिसे लोग डैनो बर्ड भी कहते हैं। ये परिंदा मशरकी अफ्रीका के दलदली इलाकों में पाया जाता है, खास तौर पर युगांडा, सूडान और जिम्बिया में। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी बड़ी जूते नुमा चोंच है, जिसकी वजह से इसे शू बिल कहा जाता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ हैरान कुन और अनकहे हकैक। नंबर 1, कुदरत का कदावर परिंदा। शू बिल तकरीबन 5 फुट तक लंबा हो सकता है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े परिंदों में शुमार करता है। नंबर 2, डैनो जैसी नजर। इसका चेहरा और चोंच उसे किसी कदीम दौर के जानदार जैसा बना देते हैं, जैसे कोई पुरानी फिल्म का डायनासोर जिंदा हो गया हो। नंबर 3, खामोश शिकारी। ये परिंदा शिकार के वक्त बिल्कुल खामोश रहता है और अचानक अपने शिकार पर झपटता है। ज्यादातर मछलियां, मेंढक और कभी कभार छोटे मगरमच्छ भी इसकी खुराक बनते हैं। नंबर 4, पानी का बादशाह। शू बिल का शिकार करने का अंदाज इतना महराना है कि इसे माहीगीरों के उस्ताद के तौर पर भी देखा जा सकता है। नंबर 5, कम तादाद में मौजूद। दुनिया भर में इसके सिर्फ चंद हजार परिंदे ही मौजूद हैं, इसलिए इसे नायाब परिंदा भी कहा जाता है। नंबर 6, खामोश फितरत। दिलचस्प बात यह है कि शू बिल शाज़ो नादिर ही आवाज निकालता है। जब बोलता है तो लकड़ी के टकराने जैसी आवाज सुनाई देती है। नंबर 7, इंसानों से मोहतात। ये परिंदा इंसानों से ज्यादा करीब नहीं आता और अगर कोई करीब जाए तो खामोशी से फासले पर हो जाता है, जैसे ये भी जानता हो कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है। दोस्तों, शू बिल एक ऐसा परिंदा है जो हमें ये याद दिलाता है कि कुदरत कितनी अजीब और हसीन चीजें बना सकती है। अगर आप कभी मशरकी अफ्रीका जाएं तो जरूर कोशिश करें कि इस पुरअसरार परिंदे को करीब से देख सकें, लेकिन याद रखें ये कुदरत का नायाब खजाना है, इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है।